एक सोल्जर जो अपने पास्ट के गिल्ट से भाग रहा है, उसे एक ऐसी फाइट लड़नी पड़ती है जो सिर्फ दुश्मनों से नहीं बल्कि पूरी दुनिया को बचाने के लिए होती है। लेकिन इस बार सामने इंसान नहीं, कुछ और ही है। अफगानिस्तान के एक सुनसान एरिया में आर्मी ट्रक्स का काफिला रुका हुआ होता है और उनकी मदद के लिए कुछ सोल्जर्स पहुंचते हैं। इनमें से एक स्टाफ सार्जेंट अपने भाई के साथ मजाक करते हुए कंप्लेन करता है कि ये मिशन टाइम वेस्ट है। उसका भाई कहता है कि उन्हें फ्रंट लाइन पर होना चाहिए और आर्मी रेंजर्स ज्वाइन करनी चाहिए क्योंकि उन्होंने साथ लड़ने का वादा किया था। सार्जेंट पहले मना करता है, लेकिन भाई की बात उसे सोचने पर मजबूर कर देती है। तभी अचानक एक मिसाइल अटैक होता है और सब कुछ तबाह हो जाता है। तालिबान इंसर्जेंट्स फायरिंग शुरू कर देते हैं और पूरा काफिला ब्लास्ट होने लगता है। सार्जेंट भागने की कोशिश करता है, लेकिन एक्सप्लोजन उसे उड़ा देता है। जब वो होश में आता है तो देखता है कि वो अकेला जिंदा है। वो अपने भाई की डेड बॉडी देखकर टूट जाता है। 2 साल बाद वही सोल्जर एक बस में अपने नाइटमेयर से उठता है। उसके पैर में ब्रेस है और वो डिप्रेशन की मेडिसिन ले रहा है। वो कोलोराडो के रेंजर ट्रेनिंग बेस पर पहुंचता है और सिलेक्शन प्रोग्राम ज्वाइन करता है। यहाँ सबका नाम हटाकर उन्हें नंबर्स दिए जाते हैं और उसे नंबर मिलता है 81। ट्रेनिंग शुरू होती है जो फिजिकली और मेंटली बहुत टफ होती है। काफ़ी लोग फेल होते जाते हैं, लेकिन 81 हर चैलेंज में सबसे आगे रहता है। फिर भी वो किसी से बात नहीं करता और हमेशा अकेला रहता है। लोग उसके पास्ट के बारे में बात करते हैं कि कैसे उसने अपने भाई को 10 मील तक उठाकर लाया था और उसे मेडल मिला था, लेकिन उसके लिए वो मेडल एक दर्द की याद है। जैसे जैसे ट्रेनिंग आगे बढ़ती है, एक्सरसाइजेस और भी डेंजरस हो जाती है। एक अंडर वाटर ड्रिल में 81 अपनी लिमिट क्रॉस कर देता है और लगभग डूब जाता है। उसे बचाया जाता है, लेकिन उसका ट्रॉमा और भी गहरा हो जाता है। ऑफिसर्स उसे ट्रेनिंग छोड़ने को कहते हैं, लेकिन वो मना कर देता है। आखिर में फाइनल टेस्ट आता है, डेथ मार्च। मिशन होता है एनिमी टेरिटरी क्रॉस करना, एक क्रैशड एयरक्राफ्ट डिस्ट्रॉय करना और पायलट को रेस्क्यू करना। सरप्राइज ये होता है कि 81 को टीम लीडर बना दिया जाता है। टीम हेलीकॉप्टर से जंगल में ड्रॉप होती है और मिशन शुरू करती है। सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन अचानक उनके कंपसेस और कम्युनिकेशन सिस्टम्स फेल होने लगते हैं। फिर एक अजीब ग्लोइंग एयरक्राफ्ट मिलता है जो उनके प्लान का हिस्सा नहीं होता। जब वो उसे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं, वो एयरक्राफ्ट एक जायंट एलियन रोबोट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और सोल्जर्स पर अटैक कर देता है। लेजर बीम्स और एक्सप्लोजन्स के बीच टीम बिखर जाती है। कई सोल्जर्स तुरंत मर जाते हैं। 81 अपनी टीम को बचाने की कोशिश करता है और उन्हें जंगल से बाहर निकालने के लिए लीड करता है। क्लिफ से गिरने, इंजरीज और कांस्टेंट अटैक्स के बावजूद वो गिव अप नहीं करता। धीरे धीरे टीम के मेंबर्स मरते जाते हैं और सिचुएशन होपलेस लगने लगती है। एक रिवर क्रॉस करते वक्त भी रोबोट उन्हें अटैक करता है और सब पानी में गिर जाते हैं। किसी तरह 81 अपने इंजर्ड टीममेट 7 को बचाकर आगे बढ़ता है। बाद में उन्हें पता चलता है कि ये कोई ट्रेनिंग नहीं बल्कि रियल एलियन इन्वेजन है जो एस्टेरॉयड के थ्रू आया है। विलेज पहुंचने पर सब कुछ तबाह होता है। 81 फाइनली अपने इमोशंस एक्सप्रेस करता है और बताता है कि वो अपने भाई को बचा नहीं पाया क्योंकि वो बेस तक थोड़ा और नहीं पहुंच पाया। इसी गिल्ट के साथ वो जी रहा है। अब वो डिसाइड करता है कि इस बार वो फेल नहीं होगा। टीम एक टैंक रिपेयर करती है और रोबोट से भागने की कोशिश करती है, लेकिन फाइट और इंटेंस हो जाती है। एक एक करके सब लोग मर जाते हैं। आखिर में सिर्फ 81 और 7 बच जाते हैं। 81 7 को छोड़ता नहीं और उसे स्ट्रेचर पर लेकर बारिश और जंगल के बीच घसीटते हुए आगे बढ़ता है। जब टाइम खत्म हो जाता है, 7 उसे कहता है कि वो फेल नहीं हुआ क्योंकि उसने कभी गिव अप नहीं किया। तब 81 को रोबोट की वीकनेस समझ आती है, उसका वेंटिलेशन सिस्टम। वो एक क्वेरी में जाकर डायनामाइट और मशीन्स का यूज़ करके ट्रैप सेट करता है। रोबोट को वहाँ ल्योर करके वो उसे रॉक्स के नीचे दबा देता है और उसके वेंट्स ब्लॉक कर देता है। ओवरहीट होने के बाद रोबोट एक्सप्लोड हो जाता है और फाइनली डिस्ट्रॉय हो जाता है। नेक्स्ट डे 81 7 को लेकर बेस पहुंचता है, जहां ऑलरेडी केओस होता है।
पता चलता है कि दुनिया भर में ऐसे ही रोबोट्स अटैक कर रहे हैं। 81 अपनी डिस्कवरी शेयर करता है और पूरी दुनिया को रोबोट की वीकनेस पता चल जाती है। उसे ऑफिशियली रेंजर बना दिया जाता है। एंड में वो अपनी टीम के साथ हेलीकॉप्टर्स में निकलता है, रेडी टू फाइट बैक। और इस बार उसके सपनों में डर नहीं, बल्कि अपने भाई के साथ एक पीसफुल मोमेंट होता है।